नमस्कार दोस्तों। मीन राशि वालों को वर्ष 2025 में जीवन के विभिन्न आयामों जैसे कि शिक्षा, करियर, प्रेम, विवाह सहित स्वास्थ्य आदि में कैसे मिलेंगे परिणाम और किन समस्याओं का करना होगा आपको सामना। मीन राशिफल 2025 आपको इस बारे में समस्त जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही इस साल कौन सा उपाय अपनाकर वर्ष 2025 आपके लिए बन सकेगा लाभदायक। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखें ये वीडियो। मीन राशिफल 2025। स्वास्थ्य। मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना और अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार खानपान व आहार विहार अपनाना जरूरी रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का गोचर आपके पहले भाव पर प्रभाव डालता रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। विशेषकर यदि आपकी शारीरिक प्रकृति वायु तत्व प्रधान है, अर्थात आपको गैस वगैरह की परेशानी पहले से रहती है, तो साल का शुरुआती हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है। वहीं मई महीने के बाद से राहु केतु का गोचर आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा। इस मामले में आपको राहत मिल सकती है, लेकिन मार्च से ही शनि का गोचर आपके पहले भाव में हो जाएगा और वर्ष पर्यंत यही बना रहेगा, जो स्वास्थ्य को बीच बीच में कमजोर करने का काम कर सकता है। आपके खानपान में भी असंतुलन देखने को मिल सकता है। आप स्वभाव से थोड़े से आलसी हो सकते हैं। फलस्वरूप आपकी फिटनेस में भी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाजुओं व कमर के आसपास तथा घुटनों आदि में कुछ तकलीफ भी देखने को मिल सकती है। मीन राशिफल 2025 के अनुसार यदि आप पहले से इस तरह के किसी समस्या से जुड़े हुए हैं, तो इस वर्ष आपको योग व्यायाम का सहारा लेना चाहिए और स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह कि साल स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा कमजोर है। आप जागरूक रहते हुए उचित खानपान और रहन-सहन अपनाना जरूरी रहेगा। शिक्षा। मीन राशिफल 2025 के अनुसार शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 मिले-जुले परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि स्वामी बृहस्पति, जो उच्च शिक्षा के कारक भी होते हैं, साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक तीसरे भाव में रहेंगे, जो टूर एंड ट्रेवल्स आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को कुछ हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य विद्यार्थियों का मन अपने सब्जेक्ट पर तुलनात्मक रूप से कम लग सकता है। हालांकि बुध ग्रह का गोचर बीच बीच में आपको सपोर्ट करता रहेगा। इस कारण से परिणाम संतोषप्रद बने रहेंगे। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में हो जाएगा, जहां से बृहस्पति अष्टम, दशम और द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसी स्थिति में शोध के विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम दे सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर से दूर रहकर या फिर विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अन्य विद्यार्थियों को बुध और बृहस्पति के संयुक्त प्रभाव से एवरेज या एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। इन स्थितियों के अलावा आपके लग्न भाव पर राहु केतु और शनि के प्रभाव को देखते हुए हम यही कहेंगे कि शिक्षा की दृष्टिकोण से यह साल मिलेजुले परिणाम दे सकता है। खूब मेहनत करने की स्थिति में परिणाम एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने की कोशिश करते हुए आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यवसाय। मीन राशि वालों, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी इस साल को हम मिलाजुला या एवरेज कह सकते हैं।
हालांकि आपके सप्तम भाव के स्वामी और व्यापार के कारक ग्रह बुध आपको यथासंभव अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, यानी कि साल के अधिकांश समय आपके फेवर में रहेंगे, लेकिन दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के गोचर को इस वर्ष बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मीन राशिफल 2025 के अनुसार शनि का गोचर भी सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इन सभी कारणों से इस वर्ष व्यापार व्यवसाय को जिस निष्ठा की जरूरत या जिस लगन की जरूरत रहती है, शायद आपकी तरफ से उतनी कोशिश न हो पाए, या फिर कुछ ऐसे कारण सामने आए जिनके कारण आप व्यापार व्यवसाय के लिए पूरा समय न निकल पाएं और वैसे परिणाम न प्राप्त कर सकें जैसे आप चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि साल 2025 में व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। हालांकि मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति दशम भाव को देखेंगे, जो आपकी मेहनत के अनुरूप आपके व्यापार व्यवसाय को तरक्की देना चाहेंगे। नौकरी। मीन राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आपके छठे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य पूरे साल में 4 से 5 महीने ही आपका फेवर करना चाहेंगे। वहीं मई के बाद छठे भाव में केतु का गोचर भी आपकी नौकरी में आपका समर्थन करेगा। 8 साल के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर थोड़ा सा असंतोष रह सकता है, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा रह सकता है। हालांकि कार्यालय का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा रहेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स बीच बीच में मन को दुखी करेगी। मीन राशिफल 2025 के अनुसार कुछ सहकर्मियों का बर्ताव अजीबोगरीब रह सकता है। इन सब के बावजूद भी धैर्यपूर्वक काम करते रहना है, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में मई महीने के बाद से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि साल का शुरुआती हिस्सा जॉब के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर, लेकिन बाद का हिस्सा अच्छा रह सकता है। इस तरह से आप इस वर्ष नौकरी के मामले में एवरेज परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक पक्ष। मीन राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों के लिए भी यह साल मिलाजुला रह सकता है। धन भाव के स्वामी मंगल साल के कुछ महीनों में ही आर्थिक मामले में आपका पूरा सपोर्ट कर सकेंगे। वहीं साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक लाभ भाव के स्वामी द्वादश भाव में रहेंगे, जो आर्थिक मामले के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि मार्च के बाद से लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। लाभ भाव के स्वामी का पहले भाव में जाना लाभ और आपसे एक अच्छा कनेक्शन माना जाएगा, अर्थात आमदनी के स्रोतों में इजाफा हो सकता है या इंक्रीमेंट इत्यादि देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आप आर्थिक मामले में कुछ मजबूती का अनुभव करेंगे। लेकिन शनि के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, फिर भी तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। धन के कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। हालांकि लाभ भाव में मकर राशि रहेगी और मकर राशि के साथ बृहस्पति का संबंध अच्छा नहीं होता है, फिर भी बृहस्पति की दृष्टि तो बृहस्पति की दृष्टि है, वह फायदा जरूर करवाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह साल आमदनी के दृष्टिकोण से आपको मिलेजुले परिणाम दे सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप 100% न सही, लेकिन 70 से 80% लाभ प्राप्त करते रहेंगे। लव लाइफ। मीन राशि वालों, आपके पंचम भाव पर इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि को मानते हैं, जिसके चलते साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने के मध्य भाग तक राहु का प्रभाव पंचम भाव पर माना जा सकता है। इस कारण से कोई बड़ी समस्या आपकी लव लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी गलतफहमियां बीच बीच में रह सकती हैं, जिन्हें आप समझदारी दिखाकर दूर कर सकते हैं और अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं।
मई महीने के बाद राहु का प्रभाव भी पंचम भाव से दूर हो जाएगा। आप अपने प्रयासों, अपने कर्मों और अपने बर्ताव के अनुसार अपनी लव लाइफ में परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र साल के अधिकांश समय आपका फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इन सभी कारणों से सामान्य तौर पर आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह कि साल 2025 आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है। कोई बड़ी समस्या इस वर्ष प्रतीत नहीं हो रही है। छोटी मोटी समस्याएं कभी कभार देखने को मिल सकती हैं, जो स्वाभाविक समस्याएं मानी जाएंगी। यानी कि ऐसी समस्याएं हर किसी के साथ कभी कभी आ जाती है। इसलिए इस साल मीन राशिफल 2025 के अनुसार अपने प्रेम में पारदर्शिता बनाए रखते हुए अपनी लव लाइफ को आप एंजॉय कर सकेंगे। विवाह व वैवाहिक जीवन। मीन राशिफल 2025 के अनुसार यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं तो अनुकूल परिणाम पाने के लिए इस वर्ष थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने के मध्य भाग तक राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर बना रहेगा, जो विवाह से संबंधित मामलों में अड़चने देने का काम कर सकता है। हालांकि इसी अवधि में एक अच्छाई भी जुड़ी रहेगी, वह है बृहस्पति की पंचम दृष्टि। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, जो विवाह करने की अवसर दे सकता है। यानी कि एक तरफ राहु केतु विवाह के योग को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बृहस्पति विवाह के योग को मजबूत करने की कोशिश करेगा। विवाह से संबंधित मामलों में बृहस्पति की ज्यादा चलेगी और विवाह के योग येन केन प्रकारेण बन जाएंगे। ऐसे में लगातार की गई कोशिश विवाह करवा सकती है। अर्थात साल का पहला हिस्सा विवाह से संबंधित मामलों के लिए कठिनाई भरा किंतु अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। बाद का समय शायद विवाह से संबंधित मामलों में बहुत अधिक सपोर्ट न कर पाए। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में इस वर्ष बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। साल के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर पूरे वर्ष बना रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बीच बीच में परेशान कर सकता है अथवा जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं। हालांकि इन सब के बीच एक अनुकूल बात यह रहेगी कि साल के पहले हिस्से में विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति की दृष्टि के चलते समस्याएं आएंगी, लेकिन ठीक भी हो जाया करेंगी। जबकि मई महीने के मध्य भाग के बाद आपको समस्याओं को दूर करने के लिए खूब प्रयास करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कहने का तात्पर्य यह कि विवाह होने या विवाह करने से संबंधित मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा बेहतर है, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए पूरे वर्ष सावधानी और समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। तुलना करें तो साल का पहला हिस्सा बेहतर रह सकता है। पारिवारिक व गृहस्थ जीवन। मीन राशि वालों, साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो पारिवारिक संबंधों को कमजोर करने का काम कर सकती है, लेकिन बाद के समय में समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी और आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करके न केवल परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकेंगे बल्कि पारिवारिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो साल के पहले हिस्से में किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक चतुर्थ भाव पर नहीं रहेगा। यानी कि आप अपने गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद उठा सकेंगे। जरूरी चीज आप अपने घर ला सकेंगे। घर की मरम्मत का मामला हो या फिर साज सज्जा का मामला, इन सभी मामलों में आपकी कोशिशें कामयाब रहेंगी। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा।
मीन राशिफल 2025 के अनुसार चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। 8 मई महीने के मध्य भाग के बाद घरेलू मामलों को लेकर या फिर गृहस्थ मामलों को लेकर कुछ अव्यवस्था देखने को मिल सकती है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में जरूरत रहेगी कि घर गृहस्थी को लेकर आप लापरवाह न हो और घरेलू व्यवस्थापन को मजबूती देने का काम करते रहें, जिससे गृहस्थ जीवन संतुलित बना रहे। भूमि, भवन, वाहन, सुख। मीन राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग से पहले चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। आठ कुंडली की अनुकूल दशाएं होने की स्थिति में आप न केवल भूमि या भूखंड इत्यादि खरीद सकेंगे बल्कि गृह निर्माण की प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा सकेंगे। लेकिन मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा और भूमि तथा भवन से संबंधित मामलों में अव्यवस्था के भाव रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप गलत जमीन का सौदा कर सकते हैं। वहीं गृह निर्माण की प्रक्रिया में लापरवाह हो सकते हैं, जिस चीजें डिले होती जाएंगी। अर्थात यदि आपको कोई जमीन जायदाद खरीदनी है तो कोशिश करें कि मई महीने के मध्य भाग से पहले ले लें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं घर बनवाना है तो भी इसी अवधि में निर्माण कार्य संपन्न करवा लेना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह कि भूमि तथा भवन से संबंधित मामलों में साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा रहने वाला है। मीन राशिफल 2025 के अनुसार वाहन आदि से संबंधित मामलों के लिए भी साल के पहले हिस्से को अच्छा कहा जाएगा। बाद के समय में वाहन आदि से संबंधित निर्णय कमजोर रह सकते हैं। अर्थात आप गलत या अपने लिए अनुपयोगी वाहन का चयन कर सकते हैं, जिससे बाद में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए वाहन आदि से जुड़े निर्णयों को भी साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक संपन्न कर लेना समझदारी का काम होगा। उपाय: प्रत्येक चौथे महीने जटा वाले सूखे नारियल बहते हुए निर्मल जल में बहाएं। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखें। प्रत्येक तीसरे महीने कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेते रहें तथा मां दुर्गा की पूजा अर्चना भी करते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।